का हिस्सा है। उसे पता तो होना चाहिए ना कि हमने आज क्या कमाल किया है। दक्ष अभी मुस्कुरा ही रही थी कि तभी पीछे से एक तीखी सी आवाज आई। इतना ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है दक्ष, बस एक छोटी सी प्रेजेंटेशन ही तो दी है। सबने मुड़कर देखा, वहां तपस्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ जलन दिख रही थी और उसने अपने हाथ बांध रखे थे। उसने एक फीकी सी मुस्कान के साथ आगे कहा, एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम RI स्टार बन गई। असली कंपटीशन तो अभी बाकी है। राज ने अपनी चाय का कप मेज पर रखा और तेवर दिखाते हुए बोला, अरे तपस्या, कम से कम आज तो अपनी कड़वाहट घर छोड़कर आती। दक्ष ने मेहनत की है और तालियां उसकी काबिलियत के लिए बजी थीं। उर्वशी ने भी अपनी आंखें तरेरी। सही कहा राज, कुछ लोगों को दूसरों की खुशी हजम नहीं होती। दक्ष ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शांति से तपस्या को देखा। उसने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि धीरे से मुस्कुराकर अपने लंबे बालों को पीछे किया और बोली, शुक्रिया तपस्या, तुम्हारी ये बातें मुझे अगली बार और भी बेहतर करने की हिम्मत देंगी। दक्ष का यह जवाब सुनकर तपस्या छिड़ गई। वह अपनी सहेलियों के साथ दक्ष के करीब आई और तीखी आवाज में बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है दक्ष, अभी तो सिर्फ क्लास की बातें हुई हैं। असली मुकाबला तो एनुअल फंक्शन में होगा। तब बताऊंगी मैं तुम्हें कि इस कॉलेज की असली स्टार कौन है। तो हो जाए एक कंपटीशन मेरे और तुम्हारे बीच डांस का। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूं। दक्ष को गुस्सा बहुत आ रहा था, पर वह दिखा नहीं रही थी, क्योंकि तपस्या उसे गुस्सा दिलाने ही आई थी। पर दक्ष ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। दक्ष ने एक फीकी सी मुस्कान दी और शांत आवाज में कहा, ठीक है। तपस्या ने दक्ष को इतना शांत देखकर चिढ़कर अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तपस्या के जाते ही जेनी ने चिढ़ते हुए कहा, ये तपस्या खुद को समझती क्या है? हर बार स्टार बनने का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना गलत है। उर्वशी ने दक्ष का हाथ थामते हुए कहा, दक्ष, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। हम जानते हैं कि तुम कितनी मेहनत करती हो। राज ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, अरे छोड़ो भी, वैसे भी आज वायु नहीं आया है, वरना वो तो तपस्या को वहीं कोई नहले पर दहला जवाब दे देता। राज की यह बात सुनकर माहौल थोड़ा शांत हो गया। वह अपने कूल अंदाज में दक्ष को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। राज बोला, अभी तो एनुअल फंक्शन में 3 महीने की देर है। इतनी जल्दी टेंशन लेकर क्या फायदा, तब की तब देखेंगे। जेनी ने राज को घूरते हुए कहा, राज, 3 महीने बहुत जल्दी बीत जाते हैं और तपस्या